साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए शेयर करने वाले हैं। ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो कि बैंक से टर्म लोन या डिमांड लोन किसी प्रकार का जो लिया है उनके लिए बहुत ही जानना आवश्यक है। साथियों, हम बैंक से लोन लेते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक कुछ समय बाद अत्यधिक चार्जेस, अननेसेसरी पेनल्टीज, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसी दशा में यदि व्यक्ति अपना खाता किसी और बैंक में टेक ओवर करना चाहता है या स्वयं के फंड से बंद करना चाहता है तो कई बैंक ऐसे टर्म लोन या डिमांड लोन खाते पर प्रीपेमेंट चार्जेस लगा देते हैं, जो कि 1% से लेकर 4%, 5% तक भी होता है। बड़े लोन के केस में यह राशि अत्यधिक हो जाती है। या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार के लिए ज्यादा फंड्स की आवश्यकता है, लेकिन जो उसका एग्जिस्टिंग बैंकर है, वर्तमान बैंकर है, वह उसकी लिमिट बढ़ाने में सहयोग प्रदान नहीं करता है, तो भी ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को अपना खाता किसी दूसरी बैंक में स्विच ओवर करना होता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए जहां कई बैंकें अत्यधिक प्रीपेमेंट चार्जेस लगा रही थी, आरबीआई को इस विषय में कई सारी कंप्लेंट्स भी प्राप्त हो रही थी। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि 2 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि जनवरी 1, 2026 के बाद सैंक्शन हुए सारे लोन या 1 जनवरी 26 के बाद जो रिन्यू हुए हैं ऐसे लोन के ऊपर यह सर्कुलर लागू होगा। ये ऐसे बैंकों पर लागू होगा जो सारे कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, एनबीएफसी हैं और सारे वित्तीय संस्थानों पर यह सर्कुलर लागू होगा। इसमें केवल पेमेंट्स बैंक को शामिल नहीं किया गया है, जैसे पेटीएम, फोन पे इत्यादि। इस सर्कुलर में कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। यदि आप प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर होना चाहिए, फिक्स रेट पर नहीं। तो अपना सैंक्शन लेटर ध्यान से देखें और 1 जनवरी 2026 के बाद जब आपका खाता रिन्यू हो, बैंक से रिक्वेस्ट करें आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर ही रहे। दूसरी बात, यहाँ पर बैंक आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आप प्रीपेमेंट खुद के पैसे से कर रहे हैं या किसी अन्य स्रोत से, अन्य वित्तीय संस्था से पैसा आपने जुटाया है। तो ये अच्छी बात है। आप पैसा चाहे अपने पास से लेकर आएं, चाहे अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करके अपने पैसा जुटाया हो या किसी बैंक से पैसा लिया हो, किसी भी कंडीशन में आप अपना अकाउंट बंद करते हैं तो ये प्रीपेमेंट पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगा जा सकता। आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने व्यक्तिगत नाम से लोन लिया है, व्यापारिक गतिविधि के अलावा अन्य किसी काम से, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और साथ ही यदि आपने बिजनेस के लिए भी लोन लिया है तब भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, इनके लिए लिमिट 50 लाख रुपए प्रति अकाउंट। अब इसमें कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर हमारी तो वर्किंग कैपिटल लिमिट है, सीसी लिमिट है या ओडी लिमिट है हमारे पास, तो सर क्या हम प्रीपेमेंट करते हैं तो क्या हमारे ऊपर ये चार्ज लगेगा? देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जब खाता रिन्यू होने वाला है उससे पहले आप बैंक को लिखित में एक सूचना दे दें कि महोदय हमारा खाता रिन्यू न किया जाए, और रिन्यूअल डेट पर आप बैंक को पूरा पैसा भर देते हैं तो ऐसी कंडीशन पे आपके ऊपर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपका खाता रिन्यू हो चुका है, रिन्यूअल प्राय 1 वर्ष के लिए होता है, और यदि आप 1 वर्ष के मध्य में अपने खाते को बंद करना चाहते हैं तो फिर जरूर आपको ओडी या सीसी लिमिट पर चार्ज देना होगा। साथ ही आरबीआई ने गाइड किया है, डायरेक्ट किया है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको प्रीपेमेंट चार्जेस की जानकारी सैंक्शन लेटर में देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखकर प्रीपेमेंट चार्जेस को बचा सकते हैं। इस विषय में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं।